हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए लेट न करते हुए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक वैद्युत विभव Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो टैली करते हैं। क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो परीक्षा में 10 साल में जो क्वेश्चन आए होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा टैली करता है। तो आप तो एक तो पहले छोटे छोटे जो प्रश्न है उसको रटते हैं, तो कोई बात नहीं है, रट लो। लेकिन कुछ समझने वाले जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली उन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को अगर इन सारे क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको बढ़िया से समझते चलेंगे, देखते चलेंगे। एक वैद्युत विभव Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। अब इसमें विद्युत विभव का मान होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, विभव कितनी होती है। तो अगर Q आवेश के लिए ध्यान दीजिए, Q आवेश दिया गया है, R दूरी दिया गया है। ठीक है, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है। इसका मतलब विभव का मान पूछ रहा है कि एक वैद्युत विभव Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो उससे मिलाएंगे तो ये पहला वाला आंसर जो है आपका यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू होता है dV/dr। ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू dV/dr। माइनस dV/dr भी होता है, एक दुर्बल क्षेत्र के लिए होता है, एक प्रबल क्षेत्र के लिए होता है। प्लस अगर लिख दिया तो प्रबल क्षेत्र की बात हो रही है, और माइनस लिख दिया तो दुर्बल क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। V जो है, ऊपर जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये विभव को सूचित करता है, ये विभव है। ठीक है, और R जो है ये दूरी को सूचित करता है, दूरी। तो यहाँ पे R तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन X भी जो है, यहाँ पे X जो दिखाई दे रहा है, ये सब दूरी को बताता है। तब इससे मिलाएंगे कि कौन सा इससे आंसर मिल रहा है। ये तो dx/dv दूरी बटा विभव हो गया, ये दूरी गुना विभव हो गया, ये विभव बटा दूरी है। और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि विभव बटा दूरी है। तो ये वाला जो आपको दिया गया है आंसर, वो सही है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत विभव बराबर होता है। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। विभव इक्वल टू होता है, विभव इक्वल टू होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो लिख सकते हैं V इक्वल टू कार्य के लिए W और आवेश के लिए Q। V इक्वल टू W/Q आप लिख सकते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है V इक्वल टू W/Q। तो ये वाला आपका आंसर हो गया W/Q। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 μC तथा -10 μC के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। देखो, इसमें आप समझने वाली बात है, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको खूब बढ़िया समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि +10 μC, Q1 की वैल्यू दे दी गई है, गिवन। ध्यान दीजिएगा, आवेश कैसे पता चला आवेश है, क्योंकि वहाँ पर कूलाम लिखा गया है। जब कूलाम लिख दे, वैसे भी भाषा में भी लिखा है दो बिंदु आवेश, इसका मतलब कि आवेश की वैल्यू दे दी गई है। तो Q1 हो गया 10 μC। म्यू का अर्थ होता है, ये 10 का 10 लिखेंगे, म्यू का अर्थ होता है 10 के पावर -6, और कूलाम का कूलाम, इसके माथा पर कुछ नहीं है तो एक है। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलाम। Q1 की वैल्यू जो हो जाएगी 10 के पावर -5 कूलाम हो जाएगी। अब आते हैं Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, Q2 इक्वल टू हो जाएगी -10 μC। क्या होगा, -10 μC। तो माइनस का माइनस, फिर उसी तरह से ये हो जाएगा -6, तो हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलाम। Q1 की वैल्यू भी 10 के पावर -5 कूलाम, Q2 की वैल्यू 10 के पावर -5 कूलाम। एक प्लस में है, क्या है, माइनस में। देखिए यहाँ माइनस छूट गया है, माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया गया है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। R की वैल्यू दे दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 40/100। ठीक है, मीटर में चेंज कर रहे हैं हम, इससे इसको कटा दीजिए, ये 4/10 मीटर। सेंटीमीटर को हम लोग क्या किया, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या निकालना है मेरे भाई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको U से सूचित करते हैं। और U का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बटा आर या R12 ऐसे लिख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12। 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 पहला आवेश कितना है मेरे भाई 10 के पावर -5। Q2 दूसरा आवेश -10 के पावर -5 और बटा में क्या दिया गया है R, तो R हो गया 4/10। अब इसका गुना भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ लिया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 की वैल्यू होती है 10 के पावर -5। Q2 की वैल्यू हो गई -10 के पावर -5 और R की वैल्यू 4/10। चलो इसको कटा फटा, 9 का 9 लिख दिया और यहाँ देखो 10 के पावर 9, ये हो गया 10 के पावर -5 कितना होगा, ये हो गया 10 के पावर -10 और इसमें से घटा दो 10 के पावर -1 आ जाएगा। समझा मेरे भाई, ये हुआ -5 -10 और इसको 9 में से घटा दोगे तो -1 आ गया। ये वाला जो माइनस है एक यहाँ पे उसको आगे लेके चले आइए और बटा में हो जाएगा आपका, हाँ बना दे, चलो यही बनाना ही पड़ेगा। ये माइनस, ये हो गया 9, ये देखो 10 के पावर, ये देखो -1 हो गया और बटा में 4 बच गया। इस 10 को ऊपर भेज दो, फिर से देख लो 9 का 9, इसमें से घटा फटा के इतना आया, 10 ऊपर चला गया और 4 नीचे रह गया। इसका माथा पर कुछ नहीं था, क्या है तो 1 10 प्लस में 1 10 माइनस में दोनों आपस में क्या होगा, कट गया। 9 में से 9 में डिवाइड करो इसको, 9/4 बचा है यहाँ पे, तो माइनस ये हो जाएगा 2.1 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 और फिर 20 हो जाएगा, 2 5 10, 2.25 कौन होगा मेरे भाई 2.25। ये माइनस में है तो ये वाला सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझना है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हुआ। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगर इसको छापना है तो छाप। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। समझिए पहले, यहाँ मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव है। अब निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति होती तो ऐसे बनाते, लेकिन जब निरक्षीय स्थिति की बात आ रही है तो ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए बी है, ए का आवेश मान लीजिए -Q है, बी का आवेश +Q है। द्विध्रुव है तो द्विध्रुव में 2 ध्रुव होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है और बीच की दूरी 2L मान लीजिए या 2A मान लीजिए, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O, तो ए से यहाँ की दूरी ए हो गई, ए से यहाँ की दूरी ए हो गई। फिर से देखो ए भी एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव में 2 ध्रुव हो गए, ए पर आवेश -Q, बी पर आवेश +Q, बीच की दूरी 2A, मध्य बिंदु O, ए से O की दूरी A, O से B की दूरी भी A हो गई। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो मान लो निरक्षीय स्थिति क्या होगा, ऐसे छोड़कर ऊपर आप खींच सकते हैं और O से P की दूरी हो गई R, ठीक है। O से P की दूरी क्या है, R है। A से P पर और B से P पर हमको वैद्युत विभव का मान निकालना है। निरक्षीय स्थिति पूछ रहा है, अगर अक्षीय स्थिति पूछता तो ऐसे निकालते, लेकिन निरक्षीय स्थिति पूछ रहा है तो आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है। तो A के चलते P पर निकालना है और B के चलते P पर, और दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो AOP में पहले समझो, AOP में ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो जाएगा। OBP में ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है मेरे भाई। अब निकालेंगे A के चलते P पर विभव, तो V फॉर्मूला कहता है V = 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू तो यहीं छोड़ दो, पहला इसके चलते निकाल रहे हैं तो V1 मान लीजिए और इसके चलते निकालेंगे तो V2, माइनस के चलते निकालेंगे तो V1 मानेंगे और प्लस के चलते V2। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हम इसको V1 मानते हैं, इसको V2 मानते हैं। तो -Q के चलते तो यहाँ -Q रहेगा और डिस्टेंस यहाँ से इसकी कितना है, डिस्टेंस हो गया R² + A²। समझा मेरे भाई। फिर से देख लो, ए बी कोई क्वेश्चन समझो, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय में तो ऐसे वैद्युत विभव का व्यंजक, तो हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, ए बी, इसमें 2 ध्रुव है, ए है एक बी है, एक आवेश -Q, बी का आवेश +Q, बीच की दूरी 2A, मध्य बिंदु O, तो ए से O की दूरी A, O से B की दूरी A, O से P की दूरी क्या है, R है। ए से P को मिलाइए, B से P को मिलाइए, ए से जब P को मिलाए हैं तो ये कर्ण हो गया, इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर भी ये कर्ण हो गया तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके चलते इस पर विभव V1 माने हैं, इसके चलते हम V2 मानेंगे। इसके चलते जब V1 निकाले हैं तो 1/4πε0 आवेश बटा दूरी, तो आवेश कितना है यहाँ पे -Q, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है √R² + A²। V2 निकाल दो, प्लस के चलते सेम टू सेम होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस लिख देंगे। अब कह रहा है टोटल कुल मान, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कुल मान निकालिए। तो V = क्या होगा, V1 + V2। अब V1 और V2 की वैल्यू तो बराबर है ना,
देखिए सिर्फ अंतर क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती होता है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, ये भी वैद्युत द्विध्रुव की बात है। वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, एक ए है एक बी है, समझ लिया मेरे भाई, इसमें कहीं दिक्कत? वैद्युत द्विध्रुव एक ए है एक बी है, दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है और मध्य बिंदु O है। अब यहां से कह रहा है कि सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हमने वो मान लिया, तो यहां से इसकी दूरी a हो जाएगी, यहां से इसकी दूरी a हो जाएगी। बहुत दूर r दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती है, बहुत दूर लेके चले जाइए, ये दूर बहुत दूर है ये, और r दूरी पर आपको वहां पे वैद्युत विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ बना हुआ कोण थीटा है, तो इस फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, ठीक है, k p cos थीटा बटा r स्क्वायर अब माइनस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन माइनस होता है यहाँ पे v इक्वल टू k p cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होता है। बहुत दूरस्थ बिंदु की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में r मोर ग्रेटर देन l लिख देंगे। चलो इसको l ही मान लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो बहुत दूर की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में r की जो वैल्यू है बहुत बड़ी हो गई और l की वैल्यू ना के बराबर हो गई, तो इसको तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। मतलब ये समुंदर है, उसमें से एक लोटा पानी तू माइनस कर रहा है, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो उसको छोड़ ही दो। उसको छोड़ दिया मेरे भाई, तो बटा में हो गया r का स्क्वायर। ठीक है, बटा में क्या हुआ, r का स्क्वायर। यहाँ थीटा जो है cos थीटा आपको दिखाई दे रहा है, तो थीटा जो है, ठीक है, अगर दूरस्थ के, अगर इसके हम लोग इसी के डायरेक्शन में मान लेते हैं थीटा की वैल्यू, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। अगर ये दूरस्थ बिंदु को हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव के डायरेक्शन में है, द्विध्रुव की दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को अगर पैरेलल मानते हैं, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा v इक्वल टू k p cos 0 की वैल्यू 1 होती है, खत्म हो गया r स्क्वायर। यहाँ पे जब नियतांक हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह लगेगा, इस कंडीशन में हो जाएगा आपका ये समानुपाती है, कहाँ गया मेरे भाई, 1 बटा r स्क्वायर के, तो ये सी नंबर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ होगा एक फैराड बराबर होता है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र से Q बराबर सी भी, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर सी भी। तो Q क्या है, आवेश है, C क्या है, धारिता है, अभी क्या है, विभव है। तो फैराड जो होता है वो धारिता का ही मात्रक होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। अब उसमें पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बट गुना में है तो चलाएगा बटा में। अब सबका आप यूनिट लिख दीजिए, पता चल जाएगा। इसका यूनिट होता है F, आवेश का होता है कूलाम, और विभव का होता है विभव ही। ठीक है, इसका माथा पर कुछ नहीं है, तो 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ तो CV -1। इसका मतलब फैराड किसके बराबर है, CV -1 के। कौन सा होगा, ये वाला बी नंबर आंसर होगा। समझ लिया मेरे भाई, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला है, 15 से 20 मिनट में सारा खेला खत्म हो जाएगा। देखो अगला, देखो एक समांतर पट्टी का संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब ये तो भाई तुमको इसका व्यंजक प्राप्त किया हुआ है, बहुत बड़ा थ्योरम है, उसको तो अभी पढ़ाकर प्रूव नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्या है, 1 पेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खाली याद रखेंगे कि समांतर पट्टी का संधारित्र की जो धारिता होती है C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो पहला नंबर इसका आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता है। अब इसमें थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ से A और B के बीच में, ये देखो ये वाला सिस्टम आ रहा है, यहाँ से यहाँ के मिल रहा है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में एक C धारिता जोड़ने से इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये बिना मतलब का जोड़ दिया, ये फॉल्स है, इसका कोई काम नहीं है। तो A और B के बीच में समतुल्य धारिता एक ही बच गई, कौन सी, C, तो ये वाला आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बढ़िया से फेयर भी कर सकते हैं, और याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।